रनिंग एफ एंड मार्केट्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लेट्स डिस्कस अबाउट कल के लेवल हमारे लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या रह सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या लेवल्स रहेंगे जिसके बियॉन्ड आपको एक अच्छा मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर आप तो आपको समझ में आएगा कि समवेयर अराउंड मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दिया है आज के दिन में भी, है ना। थोड़ा सा फ्लैट ओपन हुआ, वहाँ से थोड़ा डाउनवर्ड नीचे आया और ओवरऑल मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिव दिखा दिया है सिनेरियो। तो काफ़ी अब मार्केट जो है टाइम पास कर रहा है बैंक निफ्टी में भी, बिकॉज काफ़ी अच्छा स्ट्रेच कर चुका है। 48,000 के आसपास हम आ गए हैं। तो जब तक मार्केट में ओवरऑल पोजिशनली 48,200 कोई चीज़ लगभग 150 के आसपास मान लीजिए, तो जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होते, अब मैं ऊपर की साइड में जो है मूवमेंट थोड़ी सी अब कंटिन्यू करना मुश्किल है। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज सिचुएशन में आने का रख सकता है 1-2 दिन के लिए, फिर एक हो सकता है ब्रेकआउट आपको देखने को मिल जाए, है ना। अगर आप बात करें, देखो पोजिशनली सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, तो आप समझ में चलिए कि नहीं है, लगभग 47,500 का लेवल जब तक मार्केट में टिका हुआ है कोई दिक्कत नहीं है ना। ये लेवल जब तक है कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक माइनर सपोर्ट लगभग 650-680 के आसपास है, तो ये जोन भी एक अच्छा है। एंड देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या इसे ब्रेक कर पाएगा या नहीं। तो वो एक आपको ध्यान रखना है कि पोजिशनली अगर आपको समझना है इसको, तो है ना। अगर हम इसके बाद में बात करते हैं इंट्राडे लेवल के लिए, तो आपको फ्रेश लेवल ध्यान रखनी है जो कि वो होने वाली है 47,800 की यहाँ पर। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो लगभग आपके पास में होने वाली है 47,950 का लेवल, राइट। तो जैसे ही अगर मार्केट 950 का लेवल ब्रेक करना स्टार्ट करता है, तो आपको पहला मूवमेंट जो 48,050 48,060 के आसपास तक देखने को मिलेगा। दूसरा मूवमेंट आपको हो सकता है 48,150 और ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। ओके, सो दीज आर द लेवल्स ऑन द अप साइड। और अगर डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं, तो फिर 47,800 को ब्रेक करने के बाद में मार्केट में आपके पास पहला लेवल जो आएगी वो लगभग आपके पास में आने वाली है 47,680 और से लेकर के 650 के आसपास तक का, राइट। ये जो जोन है थोड़ा सा माइक्रो, यहाँ पर बार बार सपोर्ट लिए मार्केट ने, तो ये एरिया तक मार्केट पहला लेवल दिखा सकता है आपको। दूसरा आपके पास में 47,560 520 के आसपास का जो ये लेवल है, ये भी आप मार्केट में आप देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ब्रेकआउट करता है इस रेंज का, तो आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। इनकेस अगर मार्केट डायरेक्टली गैप में ओपन होता है, तो फिर आप वेट कीजिएगा, हो सकता है आपको एक रिवर्सल जैसा ट्रेड देखने को मिल जाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर जो है ट्रेड करना है एंड अपने रिस्क को मैनेज करके चलिएगा। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट अब थोड़ा सा मार्केट टाइम पास करने के जो है सिनेरियो में आ गया है। मार्केट में इन द मनी कॉल राइटिंग चल रही है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देखोगे तो 63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 47,800 पर राइट किए गए हैं। वहीं पुट में देखोगे तो उतना कुछ खास बड़ा नंबर नहीं है, इवन पुट से थोड़ी सी इन द मनी वाइंडिंग हुई है। अब यहाँ पर अगर आपको दिखाई देगा तो इस सीरीज में दिखाई दे रहा है 48,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस है ना। वहीं अगर हम बात करेंगे 47,800 पर, तो यहाँ आपको नजर आएगा कि ओवरऑल जो है ओपन इंटरेस्ट वो यहाँ पर क्लस्टर्ड है। 47,800 के आसपास मार्केट जो है होल्ड कर सकती है और मे भी उसके नीचे चली जाए, राइट। तो ये इसके लिए है सिचुएशन। अगर आपको यहाँ पर मार्केट में 47,950 का लेवल ब्रेक करता हुआ नजर आता है मार्केट ऊपर, तो ये जो इन द मनी राइटिंग करके गए हैं इनके लिए सबसे पहले रिस्क आना स्टार्ट होगा और हमें अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिलेगी। लाइकवाइज 47,800 के नीचे आपको ये 35,000 33,000 जो दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़ा सा रिस्क में आएंगे और हमें यहाँ पर नीचे को दिखाई देगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी 1.5 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट अभी भी है 48,000 पे। ओके, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। लेट्स मूव ऑन टू निफ्टी। अगर आप निफ्टी के ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। आज इंट्राडे के इस टाइम पर जो लाइव स्ट्रीम पर मैं बात कर रहा था, तो मैंने ये लेवल ड्रॉ किया था आपके पास 430 ऊपर में, आपको लगभग 490 के आसपास डे हाई जो था वो। मार्केट में हमने एक्सपेक्ट किया था कि इसके बीच में मार्केट में रेंज में रहने वाला है। अगर मार्केट में ब्रेकडाउन होता है इस लेवल के नीचे, तो आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मार्केट स्लाइटली बेरिश हो गया, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो 430 को ब्रेक करने के बाद में प्रीवियस हाइज को मार्केट ने बिल्कुल भी अच्छे से जो है चैलेंज नहीं किया है, राइट। दैट शोज कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिविटी है। तो आपको इसके लिए जो है लेवल्स ध्यान रखने हैं। वो क्या ध्यान रखने होंगे, आपको ध्यान रखना होगा कि मार्केट में 430 का लेवल इंपॉर्टेंट है। ओके, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए ऊपर की साइड में। अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में वायर्स जो है वो अपर हैंड में आ जाएंगे एंड दे विल कंटिन्यू ऑन द अप साइड। और वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पर 390 का लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये जब तक सस्टेन कर रहा है मार्केट में, है ना, तब तक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अगर इसमें ब्रेकडाउन होता है तो फिर आपको जो है थोड़ा मूवमेंट नीचे को देखने मिलेगा।
वो पहला मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा वो लगेगा 350 के आसपास तक, दूसरा मूवमेंट आपको 320 330 के आसपास तक 300 की तरफ जाता हुआ मार्केट जो है नजर आएगा। ओके, उसी हिसाब से आपको जो है ट्रेल करना होगा डाउन साइड में। ऑन द अप साइड अगर हम बात करें तो लगभग 435 का जब ब्रेकआउट करेगा मार्केट तो आपको पहला मूवमेंट जो है यहाँ कहीं तक देखने को मिलेगा 480 समवेयर के आसपास तक, है ना। एंड देन उसके बियॉन्ड हो सकता है मार्केट और कंटिन्यू कर जाए तो 520 लेवल के अराउंड तक पुश कर सकती है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करे देन ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस। ओके, एंड यहाँ पर अगर मार्केट डायरेक्टली इस एरिया में आपके पास ओपन होती है देन वेट फॉर इट, है ना, थोड़ा सा नेगेटिव टर्न आउट होने दीजिए और यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको एक बार को उसका ऑप्शन चेन दिखाता हूँ तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, 21,400 पे इन द मनी में राइटिंग हुई है, राइट। एज ऑफ नाउ क्या दिखाई दे रहा है हमें, 21,400 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, राइट। एंड हमने देखा भी है कि आज का मार्केट ने किस तरीके से होल्ड किया है ऊपर के एरिया में, राइट। अगर पुट राइटिंग में ध्यान से देखोगे तो 400 पर ज्यादा पुट राइटिंग नहीं है कंपेयर टू कॉल राइटिंग इंट्राडे बेसिस पर। ओके, वहीं अगर आप राइटिंग में देखोगे तो इस एरिया में ओटीएम से थोड़ा सा निकला है ना, जो कि थोड़ा सा बता रहा है कि पहले से ये लोग थोड़े से सचेत हो रहे हैं, है ना। अब देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है, क्या मार्केट नीचे की तरफ में होल्ड कर पाएगा या नहीं, है ना। एंड ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो बढ़िया राइटिंग जो है ऊपर में हमें दिखाई दे रही है। तो वही लेवल जो है प्रीमियम के हिसाब से निकल के आ रहे हैं, 95 इधर है, 95 इधर है, और परसों इसका एक्सपायरी है। और ओवरऑल लगभग 180 पॉइंट्स के आसपास, 190 पॉइंट के आसपास में जो है इसमें प्रीमियम है स्ट्रैडल पर अभी। तो उसके हिसाब से अंदाजा जो आ रहा है वो मार्केट क्या है कि मार्केट 200 पॉइंट की स्विंग किधर भी ले जाए कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा इन सेलर्स को, है ना। हालांकि फिर भी अगर जो इंट्राडे बेसिस पर देख रहे हैं, जो कल तक के लिए हंट कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर लगभग एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो ये है इनके रिएक्शन दिखाने के लिए। 430 430 440 के आसपास का लेवल यहाँ पर है, और नीचे में आपका पकड़ के चलिए 390 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर आपको डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, सो आपको ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संभल के रखने हैं और ये ध्यान से इनके बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो आपको जब भी ट्रेड मिलेगा तो आप हमेशा जो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलिएगा। रिस्क को मैनेज करना नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए आपका। ऑलराइट, एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर भी करना। ओके, जिससे कि हमारी हेल्प हो और हम आपके पास इसी तरीके से जो है कंटेंट लाते रहें। ऑलराइट, सो मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड हैव फन, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे अहेड ऑफ यू। बाय बाय।